सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के एक अयूबी हुकूमत का बानी था। 532 हिजरी के मुताबिक और 1137 ईस्वी में पैदा हुए थे। सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था और चचा शेर को इराक के बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन के एक आला अफसर और मुशीर ख़ास थे। दोस्तों, सब नॉलेज इन्फो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी तालीम दमश्क में हासिल की। जब वो बड़े हुए तो वो भी सुल्तान नूरुद्दीन के दरबार में काम करने लगा। 560 हिजरी में और 1164 ईस्वी में नूरुद्दीन बादशाह ने शेर को मिस्र के फतह करने के लिए रवाना किया, तो सलाहुद्दीन अयूबी भी अपने चचा के साथ रवाना हो गया। ईसाई फौज से इस्लामी फौज की 4 लड़ाइयाँ हुई और उन लड़ाइयों में ईसाइयों को शिकस्त का सामना हुआ, क्योंकि ईसाइयों ने मिस्र पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा था। इसलिए उनकी शिकस्त के बाद मिस्र की हुकूमत वहाँ के असली हुक्मरानों के यानी फातमी बादशाहों के हाथ में आई। बनी फातिमा के बादशाह ने शेर कोह को अपना वज़ीर बना लिया, लेकिन उसका बहुत जल्द इंतकाल हो गया। इसलिए 565 हिजरी और 1169 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वहाँ का वज़ीर मुकर्रर हुआ। उसने वज़ीर होते ही सबसे पहले मिस्र में खलीफा बगदाद का खुतबा पढ़ा और इस तरह आलम इस्लाम का शीराज़ा अब तक बिखरा हुआ था और इस तरह उसको यकजा किया। फातमी बादशाहों का जब इंतकाल हुआ तो बगदाद की हुकूमत इसके हाथों में आ गई और वो इस तरह नूरुद्दीन के गवर्नर की हैसियत से काम करता रहा। नूरुद्दीन के इंतकाल के बाद जब उसका बेटा तख्त पे बैठा तो अमीरों ने इसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पे चलाना शुरू किया। ये हाल देखकर सलाहुद्दीन ने मिस्र को भी अपने हुकूमत में मिला लिया। नाज़रीन, अब सलाहुद्दीन अयूबी का वो काम शुरू हुआ जिस वजह से उसका नाम तारीख़ इस्लाम में सुनहरे हरूफों में लिखा जाता है। मुसलमानों के आपसी झगड़ों ने हमसाया ईसाई हुकूमतों की हिम्मत बढ़ा दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को जो 500 साल से मुसलमानों के कब्ज़े में था, मुसलमानों से उसको छीन लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह तय कर लिया था कि ईसाइयों के इस फितने का ख़ात्मा करके मुसलमानों की खोई हुई क़ुव्वत दोबारा हासिल करेगा और इस तरह 573 हिजरी और 1178 ईस्वी में ईसाइयों से लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनको तारीख़ में सलीबी जंगें भी कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुत्तवातर 14 साल तक ईसाइयों से लड़ता रहा और उनको हर जगह पे शिकस्त दी और उनसे बहुत सारे शहर भी छीन लिए थे और आखिरकार यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस भी उनसे हासिल कर लिया। ईसाइयों ने इस सलीबी जंग की बहुत बड़ी तैयारियां की थी। यूरोप के तमाम ईसाई हुकूमतों के शहंशाह इस सलीबी जंग में शरीक थे। ईसाई लश्कर की कमान बरतानिया के शहंशाह रिचर्ड शेरदिल के हाथ में थी। दोस्तों, इस खूनरेज़ जंग में मुसलमानों के मुकाबले में तमाम ईसाई हुकूमतें यकजा हो गई थीं, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी की क़ुव्वत और बहादुरी के आगे उनकी एक न चली और आखिरकार उन्हें 588 हिजरी और 1192 ईस्वी में एक हलफनामा लिखकर मुसाहलत करनी पड़ी। दोस्तों, इस फतह के कोई एक साल बाद 589 हिजरी और 1193 ईस्वी में 27 सफ़र को 57 साल की उम्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शुजाअत, अदल, इंसाफ, तकवा और इल्म की दोस्ती बहुत मशहूर रहे, क्योंकि बताते हैं कि वो बहुत सखी भी था और बहुत नरम दिल रखने वाला इंसान भी था। जिस ज़माने में सलीबी जंगें हो रही थी तो कोई सरदार फिरंगी फ़ौज में से एक दूध पीते बच्चे को उठा के लाया था और उस बच्चे की माँ रोती हुई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास आई और सुल्तान को उसका हाल सुन के बहुत दुख और तकलीफ़ हुई। दोस्तों, जब बच्चे को फ़ौज में तलाश कराया गया तो मालूम हुआ कि बच्चे को बेच दिया गया है और बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस बच्चे का दाम देकर उसको वापस कराया और उस बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द किया।
اور اسے سوار کر کے عزت کے ساتھ اپنے سفر پہ روانہ کیا۔ سلطان کیونکہ خود ایک بہادر تھا تو وہ خود بھی بہادروں کو پسند کرتا تھا۔ یروشلم کی جنگ میں جب شہنشاہ رچرڈ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا تھا تو سلطان اپنے خادم کے ہاتھ ایک عربی گھوڑا رچرڈ شیردل کو بھیجا تھا۔ اور ناظرین کہتے ہیں کہ جب صلیبی جنگ کے دوران رچرڈ شیردل بیمار ہو گیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی مزاج پرسی کے لیے بھی گیا تھا اور اس کی خیریت معلوم کرنے گیا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔